गुड मॉर्निंग। एचपीडी क्रिएशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और जो भी आपके काम होंगे अपने काम को करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि इस CITS का जो भी हमने ट्रांसफ़र राउंड लगाया था तो वो हमारा कॉलेज अलॉट हुआ या जो हमें पहले हुआ था वही हमें दोबारा से मिला है या फिर वो भी नहीं मिला है। तो मैं सबसे पहले ये आपके सामने जो CITS का मेन वेबसाइट पे हमने आ रखा है जो हमारे सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा मेन साइट है जो कि DGT का मेन साइट है। चलिए स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं कि जैसा कि बताया गया था कि 11 से आपको ये ट्रांसफ़र राउंड लगाना है और इसके बाद 13 जुलाई को हमारा ट्रांसफ़र राउंड का रिज़ल्ट अपडेट होना है, यानी कि रिज़ल्ट आना था। तो मैं चेक कर पाता हूँ कि हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ पे मेन साइट पे जो कि यहाँ पे दिया गया है CIT 2025-26 टेंटेटिव शेड्यूल डेट। यहाँ पे शेड्यूल है और नीचे जो हमारा दिया गया है लिंक टू चेक मेरिट एलिजिबिलिटी, जहाँ पे हमने ये चेक कर पाया था कि हमने कितना मार्क्स अचीव किया है आउट ऑफ 100 और जो कि हम एलिजिबल है कि नहीं काउंसलिंग के लिए और या नहीं है। और नीचे जो दिया गया है CIT 2025-26 रिजल्ट्स एंड पोर्टल लिंक। तो जो भी सारे रिजल्ट्स वगैरह जो भी हमको देखना है, काउंसलिंग वगैरह करना था, जो कि इसका मेन साइट है यही है जिस पे हम शो ऑफ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा मेन साइट है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस है CIT 2025-26 का और ये रिवाइज सीट है और SOPs काउंसलिंग एंड एडमिशन का है। तो इसका मेन साइट है ये रहा हमारा, जिस पे हम लोग अपना चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जो कि हमने ट्रांसफ़र लगाया था तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफ़र राउंड फर्स्ट लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10:13 एंड टू 11:30 PM। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करके और देखते हैं कि जारी हुआ है या नहीं। चलिए तो जैसा कि हमने मेन साइट पे आ गए और ये देख रहे हैं कि जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं इसी पे भी अब इस पे भी चेक करेंगे कि मोबाइल नंबर, ईमेल और यूज़र ID के साथ और पासपोर्ट से और कैप्चा डाल के हम इस पर लॉगिन करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको डाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने मोबाइल नंबर से लिंक को अपडेट किया है और अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे। चलिए तो ये हमारा सक्सेस हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारे बच्चों का मेन साइट जो खुल गया प्रॉपर में और यहाँ पे जो भी हमारा मार्क्स था ये दिखेगा। काउंसलिंग राउंड जो मिला था हमको कि यू गॉट अ सीट अलॉटेड एट NSTI हैदराबाद फॉर ट्रेड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, जो कि हमने प्रोविजनल एडमिशन जो करा रखा है इसलिए यहाँ पे शो अप कर रहा है कि प्रोविजनल एडमिशन इज डन। ठीक है, और चेक ट्रांसफ़र अलॉटमेंट 1 यानी ट्रांसफ़र जो करवाया था उसका अलॉटमेंट लेटर हमारा जो काउंसलिंग का 1 है वो आया है या नहीं, या फिर अगर हमको काउंसलिंग फ़ी का रिसिप्ट हमारे पास नहीं मिला है तो यहाँ से हम अपना व्यू करके यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि जो हमारा चेक राउंड है, चेक राउंड के लिए यहाँ से हमको क्लिक करना है और देखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये साइट जो था मेन साइट खुल चुका है कि CITS 2025 ट्रांसफ़र राउंड 1 जो कि 11/7/2025 को हुआ था। तो ये हमें आपको यहाँ पे शो अप कर रहा है कि हमारा जो कॉलेज था, ठीक है, हमारा जो कॉलेज अलॉट हुआ था सबसे पहले फर्स्ट राउंड में NSTI एरवंतपुरम हैदराबाद में। ठीक है, और हमने रिक्वेस्ट डाला था किसके लिए, NSTI देहरादून के लिए। तो देखते हैं आप क्या बता रहा है आगे। कह रहा यू हैव अप्लाइड ट्रांसफ़र ऑफ योर प्रोविजनल एडमिशन फ्रॉम NSTI आर हैदराबाद टू देहरादून NSTI। तो हमने जो हैदराबाद से ट्रांसफ़र के लिए डाला था NSTI देहरादून के लिए। ठीक है,
चलिए, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा है द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्लोज्ड बाय एंड ऑफ 11/7/2025 एंड ऑन मेरिट बेसिस, जो कि हमारा मेरिट के बेसिस पे कह रहा है इफ़ अवेलेबल यू मे गेट योर ट्रांसफ़र एंड अपडेट इन योर डैशबोर्ड पर हमें जितना मार्क्स आया था उसके हिसाब से हमारे मेरिट बेसिस पे हमको सीट अलॉट होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि योर ट्रांसफर टू NSTI देहरादून फ्रॉम NSTI आर हैदराबाद हैज़ बीन अलॉटेड, यानी कि हमने जो ट्रांसफ़र लगाया था उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र राउंड एक्सेप्ट कर लिया है और हमको जो कॉलेज मिल गया है, कौन सा कॉलेज, जो हमने डाला था NSTI देहरादून के लिए। तो ये हम यहाँ से जो हमको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करके हम अपना डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो कि हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविजनल एडमिशन, एक प्रोमिशन का जो कि हमको मिल चुका है, ये OBC कोटा से, करंट कोटा जो कि हमारा OBC है, तो उससे हमको मिल चुका है NSTI देहरादून के लिए। ठीक है, तो और नीचे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट फॉर योर रिकॉर्ड फॉर the provisional admission transfer to NSTI Dehradun. If provisional admission on transfer is on your quota, keep your caste certificate ready for admission. यानी कि अगर हमको कोई भी अगर ट्रांसफ़र मिल गया है तो अब हमको कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करके रखना है एडमिशन के लिए। जब हम फिजिकल एडमिशन के लिए हम अपने सेंटर यानी हम अपने NSTI जो कि हमें अलॉट हुआ है वहाँ पे जाएंगे तो हमको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र एक्नॉलेजमेंट जो कि हमने जो भी किया है वो हमको दिख रहा है, एक बार में ही रिजर्व होता है। अगर आप लोगों ने अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाया है तो सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। यदि आप प्रोविजनल एडमिशन नहीं करवाया होगा तो अदरवाइज आप किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रांसफ़र राउंड के लिए आपने लगाया था और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें कि आप दोबारा से सेकेंड ट्रांसफ़र राउंड में आप अपना काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेहिचक रहे, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मैं एक बात बता दूं आप सभी लोगों को कि दोबारा से आप जो काउंसलिंग सेकेंड होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपके पास 2 चांस और है। पहला है कि जो हमने पार्टिसिपेट किया था ट्रांसफ़र राउंड 1 काउंसलिंग के लिए तो उसमें हमको कॉलेज नहीं मिला है, सेकेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं मिला तो आपको जो थर्ड राउंड है ट्रांसफ़र का उसमें आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो फिर आपको नेक्स्ट साल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको मिल सके। आपको मैं बता दूं कि इसलिए आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा क्योंकि आपके जो मार्क्स है वो कम होंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी NSTI के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना ही चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे प्रोसेस है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर हॉस्टल वगैरह के लिए है तो हॉस्टल वगैरह के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि हॉस्टल के लिए क्या चार्जेस है, कहाँ जाना है और कैसे हमको हॉस्टल मिलेगा, मेस है, वाईफाई है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें अपने अलॉटमेंट डाउनलोड करने हैं और क्या करने हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने तैयारी में लग जाए ताकि हमें जो मनचाहा NSTI कॉलेज है वो मुझे मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नोटिस के लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स को अगर कॉलेज वगैरह नहीं मिला है तो अगर कोई भी उनके मन में कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेहिचक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर ये कमेंट बॉक्स में पिंड मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप है, आप इस पर कॉल या मैसेज करके आप मुझसे कोई भी जानकारी
ले सकते हैं जो कि हमारे CITS से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है।